अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जुमेरात है और जिस वक्त आप लोग यकीनन व्लॉग देख रहे होंगे तो हो सकता है जुमा हो गया हो। हमेशा से जुमे के हवाले से यही न्यूज़ और हेडलाइंस बनती हैं कि एक और जुमा पीटीआई के हक में या एक और जुमा हुकूमत पर भारी। और आज की जो खबरें हैं और जो उनकी तफसीलात है और जो मतलब सुनने को मिल रहा है कितना कुछ हो गया आज ही के दिन में, तो लग रहा है कि ये हेडलाइंस जो है कल दोबारा ये जीनत बनी होगी सब न्यूज़ चैनल्स की कि एक और जुमा पीटीआई के हक में, एक और जुमा हुकूमत हुकूमत को सरप्राइज, एक और जुमे हुकूमत पर एक और जुमा भारी। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ज़्यादा उस पर सस्पेंस पे नहीं डालती, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हुआ क्या है। आईनी तरमीम हो रही थी, आप लोग समझे, अब नहीं हो रही। मौलाना ने जी साफ साफ हाथ मिला लिया जी तहरीक इंसाफ के साथ, और मौलाना के मानने का ही था कि मौलाना मानेंगे या नहीं मानेंगे। और काफ़ी लोग मतलब पीटीआई लीडरशिप भी थी वो इसमें थी कि मौलाना पता नहीं मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन अब जो बैरिस्टर गौहर और दीगर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, अब ये तय पा गया कि आईनी तरमीम जो है वो खटाई में पड़ गई हैं, यानी कि वो पास अब नहीं होंगी। खैर, इसी हवाले से एक रिपोर्टर से मैं उसका इंटरव्यू देख रही थी, बैरिस्टर गौहर ने भी बात की और बैरिस्टर गौहर ने उसे मतलब मुस्कुरा कर कहा कि नहीं जी, आईनी तरमीम नहीं हो सकती, ये पास ही नहीं हो सकती, और ये आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम आप इनको कहें। ठीक है, इसके अलावा और उन्होंने बात की मतलब हामिद रजा और ये सारों की आज वो मतलब एक प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ही इन सब ने ये कहा कि मौलाना साहब जो है, क्रक्स में बता रही हूँ, निचोड़ बता रही हूँ कि मौलाना साहब जो है वो मान गए हैं और अब आईनी तरमीम नहीं होने जानी। तो यही वजह है कि आज जुमेरात और जुमा जो है मोस्टली जुमे जो है वो हुकूमत पर भारी पड़ते हैं और पीटीआई यानी तहरीक इंसाफ के हक में बहुत मतलब उनके हक में साबित होते हैं, उन हक में होते हैं। ठीक है, तो अब कल का जुमा है, ये भी देखना है मजीद इसमें क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि एक और बहुत अहम नुक्ता, अहम पॉइंट इसमें ये है जो पंजाब कॉलेज का इंसिडेंट था और कल पीटीआई का तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी है। और पीटीआई तहरीक इंसाफ का एहतजाज किसी एक जगह में नहीं है, किसी एक पंडाल, एक जगह उनका पंडाल नहीं सज रहा, संगजानी में नहीं है, डी चौक में नहीं है और भी तरनौल में नहीं है, बल्कि किसी बकरा मंडी, जानवर मंडी में भी नहीं है। ठीक है, और अगर अब है तो मुल्क गिर एहतजाज है। आज अली अमीन साहब ने अपना वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें ये जो गैर आईनी तरमीम की कोशिशें की जा रही हैं इसकी रोकथाम के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए और फॉर्म 47 की हुकूमत को भगाने के लिए हमें कल के एहतजाज में भरपूर शिरकत करनी है। उन्होंने ही नहीं कहा कि इस्लामाबाद वाले निकले, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर, नहीं, उन्होंने कहा पूरे मुल्क में एहतजाज होना है, मुल्क गी प्रोटेस्ट होना है। तो आप सबको मैं कहता हूँ, आप लोग सबको मैं मतलब मदऊ करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना है। तो ये था अली अमीन का जो उन्होंने आज वीडियो बयान रिकॉर्ड किया और फिर वो मतलब बड़ी तेज़ी से वायरल हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो एक कारकुन है, मुजाहिरीन है, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, ये बहुत मतलब पिछले गुज़श्ता हफ्ते में बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में थे पीटीआई लीडरशिप के, जिसपे अली अमीन और बैरिस्टर गौहर का नाम ऑन टॉप था। बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मेरी काफ़ी ऐसे लोगों से बात भी हुई जो मतलब नाम सुनने तक को नहीं तैयार थे, फिर भी जो आवाम थी वो यही कह रही थी, इस बात पे आके मुत्तफिक थी कि भाई इमरान खान साहब ने आखिरी जो बात कहनी है ना, तो इन लोगों के हवाले से तो हमने तो उसी को मानना है, उसी पे हमने सुम्मुम बुकमुन उम्यून कहना है। ठीक है, अगर वो कहेंगे जी ये दोनों बाकी रॉन्ग नंबर है तो हम मानेंगे रॉन्ग नंबर है, फिर इनकी दुर्गत भी बनाएंगे। और अगर इन्होंने कह दिया इमरान खान का राइट नंबर है तो हम अपने कंधों पे सर पे बैठाएंगे। तो ये चीज़ें इमरान खान की मतलब बात की इतनी वैल्यू, इतनी वर्थ है कि आवाम को चाहे इन दोनों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, अली अमीन पर और बैरिस्टर गौहर पर, बट फिर भी वो ये कहते हैं अभी इमरान खान का फैसला या उनके हवाले से कोई अभी स्टेटमेंट नहीं आई है कि वो क्या इनके बारे में कहते हैं। तो अब खैर इमरान खान से तो मुलाकात ही नहीं हो रही है, बल्कि तो हुकूमत ने पीटीआई वालों के साथ प्रैंक ही कर दिया कि कहा एससीओ इजलास जो है 16 अक्टूबर को आप लोग उसमें एहतजाज ना करना, हम आपको कप्तान से मिलने देंगे। कहा जा रहा था जो तिब्बी मौलिज हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के जो एक डॉक्टर हैं, इमरान खान की पर्सनल हैं, तो उनकी मुलाकात कराएंगे। और रात तक नजरें अडियाला जेल के गेट पे थी सबकी कि अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, अब मिलेंगे। बट
वो हुकूमत ने पीटीआई के साथ प्रैंक कर दिया, कहा वो कैमरा लगा उसमें हाथ हिला दो क्योंकि हमने तो बस अपनी एससीओ इजलास कराना था, हमने आपको मिलवाने का कोई मकसद नहीं है। खैर बैरिस्टर गौहर ने फिर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा यकीन दहानी आवाम को कराए कि हौसला रखो, सुकून रखो, इमरान खान बिल्कुल ठीक है, ये है वो है। अब अल्लाह जाने उन्हें कैसे ये सब पता चला। खैर उन्होंने मेडिकल उनके हवाले से तस्दीक की और कहा नहीं नहीं वो ठीक है बिल्कुल। खैर लोगों ने क्योंकि एक अच्छी गुड न्यूज़ थी, अब चाहे झूठी थी या नहीं थी लेकिन लोगों को थोड़ा इत्मीनान हो गया। वो बेसिकली ट्वीट इत्मीनान दिलाने के लिए किया गया था। खैर अगली बात पे आए तो अडयाला जेल में इमरान खान से स्टिल अभी तक किसी की भी मुलाकात नहीं हुई। उनकी बहरीन नौरीन खानम साहिबा जो है, नौरीन खान न्याजी, वो इतनी मतलब अपसेट हुई है कि उनकी बहनें तो हैं ही, वो दोनों जेल में हैं, खान साहब का कोई अता पता नहीं है क्योंकि अभी तक अडयाला जेल में इमरान खान से किसी को भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। वो तनहा है, उनके साथ क्या जुल्म ज़बरदस्ती हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं को पता है और अल्लाह को तो डेफिनेटली पता है। अवाम में से किसी को नहीं पता, किसी पीटीआई लीडरशिप को नहीं पता, या हो सकता है बैक ऑफ मतलब वो कहते हैं ना बैक कैमरा जो बातें होती हैं बंद कमरों में शायद बातें हुई हो कि उनको इस हाल में रखा है, जो भी वो तो हमें नहीं पता, वो तो चीज़ें मंजर आम पर नहीं आई हैं और ना आ सकती हैं। लेकिन यहाँ एक और बात बताऊं, अब चूंकि मुल्क गिर एहतजाज है तो हुकूमत और ये आईनी तरामीम वाला भी मसला तकरीबन हल होते और ख़त्म होते ना। वो क्या एक बड़ा एक हमारे एक सहाफ़ी एंकर है, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती है ख़त्म शुद्ध, तो आईनी तरामीम का जी केस ये तो ख़त्म शुद्ध होने को है। और इसके साथ साथ अब पीटीआई ने तहरीक इंसाफ ने कल मुल्क गिर एहतजाज भी दे दिया है। लाहौर वालों के लिए लिबर्टी में सारा है कि लिबर्टी में आना है, और आप लोगों के जो पंजाब के सदर है पीटीआई के हम्माद अजहर, उन्होंने बाकायदा कहा है कि आप लोगों ने लाहौरियों ने लिबर्टी में आना है, लिबर्टी वहाँ पे सारा एहतजाज और सब होगा। लेकिन ये तो एक चीज़ साइड पे हो गई, पता चल गया जी एहतजाज है ये वो। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक सर्कुलर इशू हुआ है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें तमाम तालीमी इदारे जो हैं उन्हें कल यानी कि 18 अक्टूबर को बंद रहने का कहा गया, यानी हुक्म दिया गया कि तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। और मजे की एक और मैं आप लोगों को बात बताऊं, जितने भी ये स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होते हैं कॉलेजेस के, स्कूल्स के, व्हाट्सएवर, ठीक है, व्हाट्सएप के, उनमें बाकायदा एक मैसेज डिलीवर किया गया है और बहुत तेजी से उसे आगे सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि फला मतलब स्कूल कॉलेज के नाम, कैंपसेस के नाम। क्योंकि मुझसे एक स्टूडेंट ने जी स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर किए और कहा कि ये देखिए हमें किस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने घरों से बाहर नहीं निकला, बल्कि पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि पता ना मासूम होते हैं और बड़े नरम दिल होते हैं पेरेंट्स, और अपने बच्चों के लिए तो वो मतलब टू मच जज्बाती, वो कहेंगे तो परिंदा भी ना पर मार के जाए, तो हवा भी ना छू के गुजरे, इतने वो लोग कॉन्शियस होते हैं माँ बाप जो हैं। तो ये जो सारी कॉलेजेस की, स्कूल्स की इंतजामिया है ये डायरेक्ट पेरेंट्स को टारगेट कर रही है। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप का बड़ा मतलब एक आम ही ट्रेंड हो गया, हर किसी के पास हर किसी का नंबर पहुंच जाता है ऐसे ही चुटकी में। तो कुछ इसी तरह से स्कूल्स वालों के पास उनके पेरेंट्स के भी, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के भी नंबर्स हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं। और जी अब पेरेंट्स को टारगेट किया जा रहा है कि आप लोगों ने अपने बच्चों का घरों में रहकर ध्यान करना है, वो कल स्कूल कॉलेज ना आए क्योंकि ये तो बंद है, तो ये घरों से भी बाहर ना निकले। मतलब आप लोग ये स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। अब कहने वाले कहेंगे कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, जाहिर है और पूरे मतलब मुल्क की एहतजाज होना है तो बच्चे निकलेंगे, एवी अरेस्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप लोगों को बताती चलूँ आज पिंडी में तुलबा ने बहुत बड़ा एहतजाज किया है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैसे कहूँगी, ठीक है। और जो पुलिस थी हमारी माशाल्लाह से वो उन्हें अरेस्ट कर लिया, आंसू गैस शेलिंग हुई है प्रॉपर, मतलब ये सारी कवरेज आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स पे दिखाई गई। तो मतलब स्टूडेंट्स के साथ ये इस तरह का अमल हुआ, इस तरह मतलब मैं तो इसकी शदीद तर मजम्मत करती हूँ कि एक तालिब इल्म के साथ आपने इस तरह किया। सॉरी एक नहीं, हजारों तालिब इल्मों के साथ जो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे और आप लोगों ने आंसू गैस शेलिंग की उन मासूमों पे, उन बच्चों पे जो हमारे कल के ममार है, हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का, उनके साथ आप लोगों ने इस तरह से किया, उनको अरेस्ट कर लिया। बहुत 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 गलत बात है। मैं इस बात की, इस चीज़ की शदीद से शदीद तर मजम्मत करती हूँ। खैर अब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया, पेरेंट्स को अलग से मैसेजेस व्हाट्सएप हो रहे हैं, कॉल्स हो रही है कि भाई आपने अपने बच्चों को घर में रखना है बिठाकर और उनका पहरा देने के वो निकले ना। अब मजे की बात यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। बांग्लादेश याद है, कौन वहां पे मतलब तब्दीली कौन लेकर आया है, किसने मतलब निज़ाम जज्बात सब बदलती है एक दिन में, एक रात में। बांग्लादेश के हसीना वाजिद
शेख हसीना वाजिद जो उनकी वजीर आजम थी, उन्हें किक आउट कर दिया बांग्लादेश से। कौन थे वो लोग? स्टूडेंट्स थे, यूथ थी, पावर थी। ये स्टूडेंट्स जो हैं ये डर रहे हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं इनकी पावर क्या है। तो लेकिन हमारे जो यहाँ पे इदारे उन्हें तो पता है ना क्या पावर है क्या नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया है, पेरेंट्स को डराना डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया कि आप लोगों ने अपने बच्चों का पहरा देना है, मुल्क के हालात बहुत खराब हैं, बाहर नहीं निकलने देना, आप लोगों ने भी घर बैठना है, बच्चों को भी घर बिठाने, किसी किस्म की एक्टिविटी के लिए उन्हें घर से बाहर ना जाने दें, वरना मसला खराब है। मसला यहाँ पता है क्या खराब है कि कल हो रहा है मुल्क गिर पीटीआई का एहतजाज, और अगर उसमें स्टूडेंट्स ये पीजीसी वाला जो इशू चल रहा है बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती वाले, उसके हवाले से जो बच्चे तुलबा पूरे मुल्क भर में मुल्क गिर एहतजाज करें, अगर ये और पीटीआई वाले एहतजाज ऐसे इकट्ठे हो जाएं तो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्या तब्दीली नहीं आ सकती? बांग्लादेश का हाल आप लोग सोचते हैं, समझते हैं, देखा हुआ है, सब ने देखा है, मतलब पूरी इंटरनेशनल कवरेज हुई थी और मतलब मैं कहती हूँ आला मिसाल उन्होंने कायम कर दी थी। उनके भी फॉर्म 47 की वो शेख हसीना वाजिद होगी ना, तो उन्होंने उसे किक आउट कर दिया। आज तो बल्कि शेख हसीना वाजिद के वारंट जो थे, अरेस्ट वारंट, वो भी जारी हो गए। तो आप लोग अंदाजा करें उस औरत को मुल्क बदर करके भी सुकून नहीं मिल रहा है। तो अगर यही सेम चीज़, यही सेम सब कुछ हालात जो है पाकिस्तान के हो गए कल बरोज़ 18 अक्टूबर जुमे को, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा? तो इसलिए आप बच्चों को ये मैसेजेस जा रहे हैं, आपके वालिदैन को जा रहे हैं कि आप लोगों ने घर से नहीं निकलना, मुल्क के हालात बहुत ख़राब है और स्कूल कॉलेजेस तो वैसे ही बंद हैं, तो आपके बच्चे क्या बाहर करने आएंगे, उन्हें घर बिठाएं, पहरा दें। क्योंकि अगर ये यूथ पावर, ये स्टूडेंट पावर और ये पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, अगर ये एक साथ ऐसे हो गए ना और इन्होंने कल का एहतजाज मिलकर रिकॉर्ड कराया, तो वो कामयाब तो होने ही है। पहले भी सारे एहतजाज जो हैं पीटीआई के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कामयाब हुए हैं एज पर उनकी पीटीआई लीडरशिप। तो ये भी चांसेस है कि ये बांग्लादेश में तो पहला वो वाक़या हुआ है, पाकिस्तान में कहीं दूसरा ये स्टूडेंट और यूथ की पार मिलके ना तो कोई दूसरा वाक़या कर दे। खैर आप लोगों का इस हवाले से क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।